खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली की तीनों विधानसभा सीटों के लिए आज विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीयों ने नामांकन दाखिल किया। आज तीनों सीटों पर 14 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दिया गया। बीजेपी, कांग्रेस, उपरांत आप पार्टी सहित निर्दलीयों ने नामांकन दिया। बद्रीनाथ विधानसभा से 4, कर्णप्रयाग से 7 और थराली विधानसभा से 3 उम्मीदवार ने नामांकन भरा। अब तक तीनों सीटों पर 23 नामांकन किए गए हैं और आज मुख्य रूप से नामांकन करने वालों में थराली से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम, कर्णप्रयाग से मुकेश नेगी और थराली से बीजेपी के भूपाल राम और आप पार्टी से गुड्डू लाल शामिल हैं। नामांकन की प्रक्रिया 28 जनवरी से तक चलेगी और 29 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। 31 जनवरी को नाम वापस लिया जाएगा। थराली विधानसभा की जनता ने पूर्व में मुझे 2012 से 17 तक आशीर्वाद दिया था और इस क्षेत्र की सेवा का अवसर प्रदान किया था और हमने इस क्षेत्र की सेवा पूरे मनोयोग से किया है। और आने वाले समय में भी जो थराली विधानसभा की इन 5 सालों, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम कार्य अवरुद्ध हुए, जो विकास रुका, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। सर, हमारा मेन मुद्दा यही है कि सबसे पहले तो आपको मालूम है उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाने में काफ़ी अपनी भूमिका निभाई है। तो मूल निवास तो हमारा सबसे मेन है, गैरसैंण राजधानी भी मेन है और भू कानून और भू स्वामित्व जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर किसी ने कहीं पे भूमि का कब्जा है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। काफ़ी सालों से अगर उसको कर रहा है तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है देखने के लिए कि अगर आप देखेंगे कि हर गांव में स्थिति आज भी वैसी है जैसे आज से 21 साल पहले जब राज्य बना था तब से है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र की जनता का, मातृशक्ति का, युवाओं का, नौजवानों का, व्यापारियों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनकी जन भावनाओं के अनुसार मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक रही कि 60 पार, तो हम तो ये समझते हैं कि शायद उससे भी आगे हम जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे ज़मीनी कार्यकर्ता को आज पार्टी का टिकट देकर मेरा सम्मान किया है। और जहां तक आप मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे बहुत सारे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, आपने जंगली जानों का आतंक है, आपका जो है बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, सड़कों का अभाव है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे बदलाव का मन जनता के मन में है और उत्तराखंड में हम लोग भारी बहुमत से जो है सरकार बनाना जा रहे हैं। और देखिए, विधानसभा में हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे और हमारी कोशिश सबसे पहले हमने पिछली बार भी ये ऐलान किया था और इस बार भी अगर हमारा किसी तरह से भी कोई ऐसा मौका मिला कि कांग्रेस की सरकार के सहारे से किसी की सरकार बनी तो हम एक मुरादाबाद को मेडिकल कॉलेज और एक सरकारी यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं। आज दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय हरिद्वार भ्रमण पर पहुंचे और जहां उन्होंने कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया, जिसमें वे रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के प्रशांत राय को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड में 21 सालों से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, जो कि जनता के लिए गलत साबित हुई। जनता आप पार्टी की नीतियों को अपनाकर ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लाने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने 21 साल से कांग्रेस भाजपा को मौका दिया, लेकिन हर बार चुनाव जीतने के बाद उनको धोखा मिला। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प के रूप में उनके सामने आई है, पूरे उत्तराखंड के लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं और चारों तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। कितनी उतना जनता का काम है
जो कैंडिडेट है उनके पास तो एक ही वोट है, जनता के पास ही सारा वोट है। जनता चाहेगी सारी सीट जीत जाएंगे। आम आदमी ने अपनी गारंटी दी है, उन गारंटी को लागू करेंगे। जिला हरिद्वार में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हरिद्वार के रोशनाबाद के कलेक्ट्रेट भवन से बीते दिनों से सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन के 68 नामांकन दाखिल किए। इसी क्रम में कई राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में अपना नामांकन कराने के लिए पहुंचे और इसी क्रम में नामांकन कराने विभिन्न पार्टियों के नेता हरिद्वार पहुंचे। तो वहीं हरिद्वार सीट के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजय सैनी ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रानीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर चौहान ने भी नामांकन दाखिल करने के लिए हरिद्वार कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और इस दौरान नामांकन कराने पहुंचे सभी उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई और साथ ही सभी उम्मीदवारों ने अपनी चुनौतियों से भी अवगत कराया। पूरा सपोर्ट करेगी। मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पिछले 26 साल से मैं जो है आर्किटेक्चरल वर्क का काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। मैं आम जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता के बीच में ही हूँ। मैं कोई नया नहीं हूँ। जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूँ। मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें नहीं पड़ती। हमारी अपनी पॉलिसी, अपने मुद्दे हैं। हम कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। हम उस काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने स्वीकार करना है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से मेरी टक्कर नहीं है। जीत को लेकर मैं ही नहीं, इस 26 भेल रानीपुर विधानसभा की समस्त जनता, समस्त साथी, समस्त मेरे छोटे बड़े भाई पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और वो आश्वस्त इसलिए हैं, इस क्षेत्र की जिस तरह से अनदेखी की गई डेवलपमेंट को लेकर और इसके अलावा जिस तरह से रोजगार के संसाधन समाप्त करने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर और महंगाई आसमान पर है, ये तमाम बिंदु जनता के दिमाग में है और इन बिंदुओं को लेकर क्षेत्र की जनता परेशान है। देखिए, मैं जो अभी नामांकन भी गया, मेरी अपनी विधानसभा में सबसे पहले तो जो है एक मान सम्मान की लड़ाई है। जो मेरी विधानसभा को जो है मान सम्मान है, जिसके लिए वंचित है, सबसे पहला मेरा कर्तव्य है उसको मान सम्मान को वापस लौटाना। दूसरा ये है कि मेरी विधानसभा जिससे मैं पर्चा भरा है उसमें कोई खानपुर विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। वहीं सारी बिल्कुल एकदम विकास नहीं है, कोई शिक्षा का नहीं है, कोई किसी भी चीज़ का कार्य नहीं है। तो मैं वहीं रोजगार नहीं है, तो मैं इन्हीं मुद्दों पे लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। बीजेपी से बगावत करने के बाद आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान अपना नामांकन करेंगे। लालकुआं तहसील कार्यालय में आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने कल भारतीय जनता पार्टी से नामांकन इस्तीफा दिया था। सभी पदों से इस्तीफा कल हजारों समर्थकों के बीच निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान के चुनाव लड़ने के बाद से समर्थकों में काफी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पवन चौहान पहुंचाएंगे और साथ ही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान को चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सहित अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता मनाने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज लालकुआं तहसील कार्यालय में कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव लड़ने के बाद समस्त कांग्रेस हुई एकजुट और हरीश रावत के चुनाव लड़ने के लिए पूर्व कैबिनेट हरीश चंद्र दुर्गापाल और वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा के समर्थकों ने ताकत झोंक दी है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं और शाह सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग के गुलाब राय हेलीपैड पर उतरे तो वहीं सर्वप्रथम अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थित भगवान रुद्रप्रयाग के दर्शन करेंगे।
रुद्रप्रयाग में पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और साथ ही सैनिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अनुसूचित जाति समाज के लोगों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रुद्रप्रयाग में अमित शाह रहेंगे और आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां पर आज अमित शाह का रुद्रप्रयाग को लेकर दौरा है। इंदौर पुलिस ने एक ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के बदमाश को गिरफ्तार किया जो बस स्टॉप पर खड़ी लड़कियों को देखकर अश्लील हरकतें करता था। हालांकि ये बदमाश कुछ ही देर में वहां से अपनी स्कूटी लेकर फरार हो जाया करता था ताकि कोई उसे पकड़ न सके और इस तरह की शिकायत कई बार पुलिस को मिली, लेकिन आरोपी युवक की पहचान नहीं हो सकी, जिसके कारण पुलिस को इस तरह की हरकत करने वाले युवक की लंबे समय से तलाश थी। इंदौर में बता दें कि अचानक छतरीपुरा थाना पर कुछ नाबालिग युवती पहुंची, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि वे जब बस स्टॉप पर खड़ी रहती हैं तो एक युवक उन्हें परेशान करने आता है। वे युवक दूर खड़ा होकर अश्लील इशारे करता है, तो वही पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला और जिसके बाद डीसीपी राजेश कुमार सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए। इस तरह के किसी भी युवक को अगर क्षेत्र में घूमता पाया देखें तो उससे तुरंत गिरफ्तार कर पूछताछ करें और जिसके बाद पुलिस को एक ऐसे युवक की सूचना मिली और पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।